कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत क्यों है। वो कह रहे हैं ना बार बार कि आप ये आशय आपका है कि हिंदू खतरे में है। वो कहां खतरे में है? जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 2 वोट आया है, 3 वोट आया है, 5 वोट आया है, 4 वोट आया है। गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, मुसलमान इस पर वोट नहीं करता है। अगर आपको वोट तो 40% कम ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया है आपको लोकसभा चुनाव में, तो आप उसको कौन सा जिहाद बुलाएंगे? यही आपकी फेलियर है, यही आपका जो भ्रम आप फैला रहे हो, यही नफरत जो फैला रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं अंजना जी बार बार के बीजेपी फैला रहे हैं नजर आ रही है। तो अब ये वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद पे आ जाएंगे। आप एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, वो कहावत है कि सूप दूसरे तो दूसरे, चलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। दोस्तों आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप, वारिस पठान और संगीत रागी के बीच में होने वाली है बहुत ही तीखी बहस। तो डिबेट होने वाला है बवाल। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, बड़ा प्रश्न ये है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत क्यों है। वो कह रहे हैं ना बार बार कि आप ये आशय आपका है कि हिंदू खतरे में है। वो कहां खतरे में है? अगर बहुसंख्यक है इस देश में और हर महत्वपूर्ण पद पर हिंदू बैठा है, तो कैसे मुसलमान हिंदू खतरे में? एक समय पाकिस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक था, अफगानिस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक था, बांग्लादेश जिसे आप देख रहे हैं वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था, जो कश्मीर देख रहे हैं वहां भी हिंदू बहुसंख्यक था, और सारे के सारे सिमटते चल गए। और जो 80% क्या 85% आबादी होती थी, आज 76% आबादी हो गई है। आप देखे हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया गया, और वहां के एजेंडा और क्या हो गए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस 2024 के रिजल्ट से उन्होंने जरूर 2 चीजें जरूर सीखा होगा। एक कि इस देश में वोट जिहाद हुआ है। वोट जिहाद होने का मतलब देश का मुसलमान हिंदुत्व की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और ये आंकड़े मेरे पास हैं जिसे मैं बूथ वाइज पूरे देश का दिखा सकता हूं कि हर जगह जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, 2 वोट आया है, 3 वोट आया है, 5 वोट आया है, 4 वोट आया है। गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, मुसलमान इस पर वोट नहीं करता है। मुसलमान इसमें वोट नहीं किया है, दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। और संभवतः ये सीख दोनों को मिली है। अब मैं दोनों को सीख से इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2024 से चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जितना मुसलमानों के लिए किया, मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा किसी ने किया है। किसी भी पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। मुस्लिम महिलाओं से अपेक्षा की जा रही थी कि कम से कम उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता की लड़ाई जो है वो ट्रिपल तलाक खत्म करके नरेंद्र मोदी ने लड़ा, वो भी वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। जो बेनिफिशियरी है, एक जहां पर पूरा का पूरा गांव बेनिफिशियरी है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को एक वोट भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है वो इस्लाम के नाम पर वोट करते हैं। और राहुल गांधी जो जिस एजेंडे को चला रहे हैं, मुझे लगता है वो विदेशी एजेंडा था जो भारत में विपक्ष की पार्टियां चला रही। इस देश के हिंदुओं को विभाजित करके रखो। कांग्रेस पार्टी ने यही पॉलिटिक्स आजाद भारत में किया था। 20% संगठित उनको मुस्लिम वोट बैंक होता था और हिंदू वोट जो है वो जातियों में बिखरे होते थे। 35%, 36% वोट उनके लिए सत्ता में लाने के लिए काफी होता था। भारतीय जनता पार्टी और खासकर राम मंदिर मूवमेंट के बाद हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, जो कि उनके पराभव का कारण बना। हिंदुओं में एक एकजुटता आई और उनको पीट करके बाहर निकाला। अब राहुल गांधी, जो आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक प्रयोग किया था और यह विदेशी एजेंसी थी। तो फैसलाबाद की सीट क्यों हार गई बीजेपी? मैं वही कह रहा हूं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग को ध्यान में रखिएगा, उस समय वो नहीं किया था। राहुल गांधी मुसलमानों के बीच में जाने के बाद मुस्लिम लोगों ने कहा कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा करें, हम तो आपके साथ खड़े ही हैं, आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी का यह प्रयोग जो है जातियों के आधार पर यही है। और एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, लेबनान के अंदर यही प्रयोग किया गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। यह 1926 में प्रयोग किया गया था। लेबनान में क्या हुआ था, पहले वहां पर जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट हुआ करता था, आज वो मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, क्योंकि कम्युनिटीज आपस में कंटेस्ट करते हैं कि कौन ज्यादा जनसंख्या पैदा करे। इस्लाम की जनसंख्या इस देश में 9.6% थी 1950 में। पहला सेंसस के बाद आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, छोटा सा जवाब आप भेजिएगा। तो इस देश में वोट जिहाद नहीं होगा तो क्या होगा? और यदि मोहन भागवत जी को लगता है, अपनी दुविधा, लेकिन देखिए 10 सेकंड जल्दी पूरा। मोहन भागवत जी ने कहा था डीएनए एक है,
राम और रावण का भी डीएनए एक था। रावण और कुंभकर्ण दोनों का डीएनए एक था। रावण और विभीषण का भी डीएनए एक था, लेकिन एक राक्षस की तरह प्रवृत्ति था और दूसरे की क्या प्रवृत्ति थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, हिंदुओं को सचेत होकर के ये सोचने की जरूरत है क्या हुआ है इस 2024 के इलेक्शन। चलिए ठीक है वारिस साहब, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर दोनों हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनके पास जाएंगे। वारिस साहब, लेकिन दुविधा देखिए ना कि वो अगर मुस्लिम स्ट्रेटेजिकली एंटी बीजेपी वोट करते हैं फिर भी आपको बहुत कम देते हैं, तभी तो आप जो पहले थे वहां से भी घट गए, आधे हो गए। हाँ, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने क्या क्या वोट जिहाद की बात करी। इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी को जिसने वोट नहीं दिया तो वो एंटी नेशनल हो गया, ये वोट जिहाद हो गया। अब बीजेपी को तो हमारे दलित भाइयों ने भी वोट नहीं दिया, हमारे SC ST भाइयों ने भी वोट नहीं दिया, उसको आप कौन सा जिहाद बोलेंगे? नहीं, आप बताइए ना, अगर आपको वोट तो 40% कम ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया है आपको लोकसभा चुनाव में, तो आप उसको कौन सा जिहाद बुलाएंगे? यही आपकी फेलियर है, यही आपका जो भ्रम आप फैला रहे हो, यही नफरत जो फैला रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं अंजना जी, बार बार के बीजेपी को नजर आ रही है, तो अब ये वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के जिहाद पे आ जाएंगे। उसके बाद ये पोलराइज करेंगे, ध्रुवीकरण, अब पाकिस्तान आ जाएगा, आ जाएगा, उसके आ जाएगा, गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, तमाम चीजों को स्टूडियो में बैठने का फायदा मत उठाइए, इसीलिए हम लोग स्टूडियो में लोगों को बुलाना बंद कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ, शाउटिंग मैच करना है कहीं और जाइए, चिल्ला चिल्ली करनी कहीं और जाइए, प्लीज बीच में मत बोलिए। नो मिस्टर रागी, नो, प्लीज स्टॉप दिस। सुनिए नहीं, सुनिए, आप सुनिए ना। अरे वारिस साहब, आप सुनिए, ने क्या कर दिया? आप एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, वो कहावत है कि सूप दूसरे तो दूसरे, चलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जहां JSR जो आप बोलते हैं ना, आप डर के JSR एक बार फुल फॉर्म बोल देने पर आपको माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने पर आपकी वाहवाही होती है। नहीं, मैंने तो आप तो ऐसी पार्टी से आते हैं, आप जितना कम बोले इस विषय पर उतना अच्छा है, लेकिन चूंकि ओवैसी साहब ने टारगेट किया था, एक सांसद है, प्रबल तरीके से संसद में बोलते हैं, इसलिए आपके पास गई थी। दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो मुद्दा था हिंदू और मुस्लिम, तो इसके ऊपर ही आज हमें बहस देखने को मिल रही थी। तो आज के इस डिबेट में AIM प्रवक्ता वारिस पठान और हिस्ट्री के विश्लेषक संगीत रागी और देश की नंबर 1 एंकर अंजना ओम कश्यप जी आज के इस डिबेट में मौजूद थे। तो आपको पता होगा कि अब महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, वहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो अब हमें इस तरह के ही बहस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो वहाँ पे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा ना होते हुए हिंदू और मुस्लिम वोट्स के बारे में ही चर्चा ज़्यादा देखने को मिलती है टीवी बहस में। तो इसके ऊपर आज बहस चल रही थी हिंदू वोट्स और मुस्लिम वोट्स के बारे में, और संगीत रागी का यही कहना था कि मुस्लिम जब भी वोट्स डालते हैं वो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर नहीं डालते हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जो वारिस पठान जी है, जो कि AIM के प्रवक्ता है, उनका कहना बहुत ही अलग था। और यहाँ पे दोनों के बीच में, यानी वारिस पठान और संगीत रागी के बीच में बहुत ही बड़ी तू मैं इस डिबेट में देखने को मिली। और साथ ही साथ अंजना ओम कश्यप जी ने भी यहाँ पे वारिस पठान को बहुत लताड़ दिया इस डिबेट में, यानी उनको खरी खोटी इस डिबेट में सुना डाली। ओवरऑल हमारा चैनल का उद्देश्य एक ही है कि हमें देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार से रहे और हमारा देश तरक्की करता रहे, यही हमारा चैनल का उद्देश्य है। और आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप जी ने बहुत ही बढ़िया तरह से एंकरिंग की। मेरे हिसाब से वो देश की बेस्ट एंकर मानी जाती है कंपेयर टू अदर एंकर्स। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।